Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, welcome back to another lecture in thermodynamics. In today's lecture, we are going to discuss the entropy change in various phase transitions. In previous lecture, we have seen the concept of entropy and how we can calculate the entropy and entropy in various processes. Okay, let us start our today's topic, that is entropy change in phase transitions. जैसे कि आप लोगों को पता है बेटा कि हमारे पास मैटर जो होता है वो तीन स्टेट्स में हम डिवाइड कर देते हैं, यानी कि हम मैटर को सॉलिड्स में डिवाइड कर लेते हैं और हम मैटर को लिक्विड में डिवाइड कर लेते हैं और हम मैटर को गैस में डिवाइड कर लेते हैं. नाउ अगर हम इस सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे और इस लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करेंगे या इस सॉलिड को डायरेक्टली हम गैस में कन्वर्ट करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज फेज ट्रांजिशन. हम उसको कह सकते हैं फेज ट्रांजिशन. सो व्हाट इज फेज ट्रांजिशन एक्चुअली बेटा? To convert one phase of matter into another phase, that will be called as phase transition. अब इसी phase transition में हम देखेंगे what will happen to the entropy change when we are going for a phase transition. Okay, सबसे पहले हम देख लेंगे during the process of melting. केस फर्स्ट में melting process अगर होगी, मेल्टिंग प्रोसेस में केस फर्स्ट अगर हम देखेंगे बेटा, मेल्टिंग प्रोसेस में व्हाट विल बी द एंट्रोपी चेंज. सो एंट्रोपी चेंज इन मेल्टिंग प्रोसेस. सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज मेल्टिंग प्रोसेस. मेल्टिंग प्रोसेस इज द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड, वन मोल ऑफ अ सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. गो व्हेन वन मोल ऑफ a solid gets converted into liquid, that process is called melting. उसको हम melting कहते हैं. जब हम कोई चीज अगर हमारे पास सॉलिड है, हम मान लेंगे ये सॉलिड है, हम इसको हीट अप्लाई कर देंगे यानी कि क्यू अप्लाई कर देंगे तो ये मेल्ट हो जाएगा, यानी कि ये मेल्ट हो जाएगा और इसको क्या बन जाएगा बेटा? इसको लिक्विड बन जाएगा. किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे इसको लिक्विड बनेगा. हम देखेंगे कि अगर हम कहेंगे एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? अमाउंट ऑफ हीट डिवाइडेड बाय गिवन टेम्परेचर, यानी कि किस टेम्परेचर पे, यानी कि वो मेल्ट हुआ है. सो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा एच melting, heat required for melting, divided by what beta? Divided by T, यानी कि टेम्परेचर. सो इस फॉर्मूला से आप आराम से निकाल सकते हैं what beta? एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ what beta? मेल्टिंग. यानी कि अगर आप एक सॉलिड को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? लिक्विड में फेज ट्रांजिशन कर रहे हैं, तो आपको कितनी एंट्रोपी चेंज होगी वो आप इस फॉर्मूला से आराम से निकाल सकते हैं. ओके, अगर हम के सेकंड की बात करें बेटा, जरा देखिए के सेकंड की अगर हम बात करेंगे बेटा, के सेकंड. ओके, सो के सेकंड में हम क्या करेंगे? दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग प्रोसेस. बॉइलिंग प्रोसेस, ठीक है. तो बॉइलिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं? वन मोल ऑफ लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम, यानी कि गैस में हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं बेटा. सो इस वक्त कितनी एंट्रोपी चेंज होगी? दैट विल बी कॉल्ड एज entropy during the phase transition of liquid into gas. तो हम कह सकते हैं डेल्टा एस इज इक्वल टू बेटा क्यू अमाउंट ऑफ हीट जो आपने बॉयल करते वक्त दिया है इसको डिवाइडेड बाय टेम्परेचर. सो दैट विल बी इक्वल टू बेटा डेल्टा एच बॉइलिंग यानी कि वेपराइजेशन, ठीक है, divided by T, and this T will be boiling point of that liquid. Okay, so this is another formula by which you can calculate what entropy change
during the process of vaporization. So this process is called vaporization, and this process is called fusion. इसको हम fusion कहते हैं. ठीक है, ओके. चलिए अब इसके बाद केस नंबर 3 जो होगा, केस 3, अगर हमारे पास कोई सॉलिड है, इस सॉलिड को हम लिक्विड में डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करेंगे, द प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज सब्लिमेशन. सो यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट बेटा एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन. सो आप एक 1 मोल ऑफ सॉलिड लेंगे, 1 मोल ऑफ सॉलिड को 1 मोल ऑफ गैस में कन्वर्ट करने के लिए आपको कितनी हीट लगेगी, दैट विल बी डेल्टा एच सब्लिमेशन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर. आप ले लेंगे किस टेम्परेचर पे सब्लिमाइज हो जाएगा, सब्लाइम हो जाएगा, तो दैट विल बी एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग सब्लिमेशन. द एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग सब्लिमेशन will be equal to enthalpy change during sublimation at a given temperature, entropy change at the vaporization, that will be equal to delta H vaporization divided by boiling point, and this will be what melting process. वो हम लेते हैं बेटा, हम कहते हैं एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द मेल्टिंग प्रोसेस डिवाइडेड बाय फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि किस पॉइंट पे वो फ्रीज हो जाता है. ओके, सो दीज वर सम एंट्रोपी चेंजेस इन फेज ट्रांजिशंस, यानी कि किस फेज ट्रांजिशन में हम कैसे एंट्रोपी चेंज को निकाल सकते हैं, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, यानी कि शेयर किया है आप लोगों के साथ. ओके, अब इसके बाद मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बोला था, जाते जाते उस वक्त मैंने आपको बोला था मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जांपल्स बताऊंगा जहां आपको लगेगा एंट्रोपी इंक्रीज या डिक्रीज होगी, लेकिन वहां पे रिवर्स पैटर्न फॉलो हो जाता है, यानी कि आप समझते हैं कि इंक्रीज हो जाएगी एंट्रोपी, लेकिन वहां पे डिक्रीज होती है, और वो आप समझते हैं कि एंट्रोपी अब इंक्रीज होने जा रही है तो वहां पे डिक्रीज होती है. ठीक है ना, जरा देखिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जांपल्स ऑफ एंट्रोपी. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जांपल्स ऑफ examples of entropy change, यानी कि डेल्टा एस. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जाम्पल्स ऑफ डेल्टा एस हम देखेंगे बेटा. पहली एग्जाम्पल जो है वो है कि जो डेल्टा एस ऑफ ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट दैट इज that is less as compared to delta S of diamond. डायमंड आप कहते हैं कि इज द मोस्ट स्टेबल, बट थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल होता है ग्रेफाइट एज कंपेयर टू डायमंड. सो एंट्रोपी चेंज जो इसमें होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस ग्रेफाइट. सो पहली एग्जांपल है. दूसरी एग्जांपल बेटा, अगर आपके पास HCl सॉल्यूशन है, अगर आप एक HCl सॉल्यूशन लेंगे, आप इसको ऐड कर रहे हैं सिल्वर पॉजिटिव सॉल्यूशंस में, ठीक है, तो यहां पर आप समझ लेंगे कि एंट्रोपी क्या होनी चाहिए थी, एंट्रोपी डिक्रीज होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, यहां पर एंट्रोपी इंक्रीज होती है. डेल्टा एस इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट दैट इज AgCl. सो आप हमेशा याद रखेंगे जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन जाएगा उसमें एंट्रोपी इंक्रीज होती है, यानी कि एंट्रोपी डिक्रीज होती है, एंट्रोपी डिक्रीज होती है. ठीक है ना, प्रेसिपिटेट फॉर्म की वजह से एंट्रोपी डिक्रीज होती है. ठीक है, थर्ड एग्जांपल मैं दे रहा हूं बेटा आपको. ठीक है, आप अगर बॉइल करेंगे, बॉइलिंग ऑफ एग्स, बॉइलिंग ऑफ एग्स में क्या होता है, एंट्रोपी जो है डेल्टा एस दैट इंक्रीजेस. सर अगर वहां पे लिक्विड था उस एग में तो उसमें एंट्रोपी ज्यादा थी तो वो सॉलिड बन जाता, तो एंट्रोपी डिक्रीज होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां पे एग प्रोटीन जो होता है, एग प्रोटीन इन दैट लिक्विड स्टेट इज इन नॉर्मल कंडीशन, वो नॉर्मल कंडीशन में होता है. जब वो लिक्विड में होता है तो उस वक्त वो नॉर्मल कंडीशन में होता है. जब आप हीट कर देते हो, यानी कि बॉईल कर देते हो, ठीक,
तो वो डिनेचर हो जाता है। डिनेचर जब हो जाएगा तो लूज करता है बेटा, लूज नॉर्मल कंडीशन, वो अपनी नॉर्मल कंडीशन को लूज करता है, तो एज अ रिजल्ट एंट्रोपी जो होती है वो इंक्रीज होती है, एंट्रोपी इंक्रीजेस। ओके, और एक बात और एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं बेटा आप लोगों को, देखिए डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अगर आप अमोनियम क्लोराइड को डिसोल्व करेंगे, ठीक है, इसकी डिसोल्यूशन जो है हमेशा याद रखिएगा, उसकी एंट्रोपी चेंज जो है वो इंक्रीज होती है, यानी कि एंट्रोपी इंक्रीजेस। और एक बात और एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आप लोगों को, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बेटा, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर में आप कह सकते हैं कि एंट्रोपी जो है वो क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए थी, इंक्रीज होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसी बात नहीं होती है, बल्कि वो अनकॉइल हो जाता है और ऑर्डर्ड फॉर्म में आ जाता है, ऑर्डर्ड फॉर्म में आ जाता है, तो एंट्रोपी जो है वो डिक्रीज होती है। तो स्ट्रेचिंग ऑफ रबर में एंट्रोपी डिक्रीज होती है, बॉइलिंग ऑफ एग में एंट्रोपी इंक्रीज होती है, और डायमंड की एंट्रोपी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ग्रेफाइट। और अगर आप किसी भी ऐसी रिएक्शन लेंगे जहां पर प्रेसिपिटेट बन रहा हो, तो एंट्रोपी आपको याद रखना चाहिए वो डिक्रीज होती है, और डिसोल्यूशन ऑफ एंट्रोपी में एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी इंक्रीज होती है। ओके, सो दीज वर सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जांपल्स ऑफ व्हाट बेटा, एंट्रोपी चेंज। नाउ वी आर गोइंग फॉर न्यूमेरिकल्स। ओके, देखिए बेटा न्यूमेरिकल्स में हम एंट्रोपी पे न्यूमेरिकल्स देखेंगे आज इंशाल्लाह। ओके, चलिए एंट्रोपी पे न्यूमेरिकल्स किस प्रकार के होते हैं वो देख लीजिएगा। मैं थोड़ा रिवाइंड करके जाता हूं यहां से। आपने बोला था कि जो एंट्रोपी होती है, एंट्रोपी इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाई टी, और आपने कहा था एंट्रोपी चेंज फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस जो होती है वो 2.303 NR होता है log V2 by V1 और P1 by P2, ठीक। ओके, और याद रख लीजिएगा यह है आइसोथर्मल के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस, अगर आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस होगी, ठीक है। अगर आपका डेल्टा एस निकालना होगा एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस, कौन सी एडियाबैटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए अगर आपको एंट्रोपी निकालनी होगी तो दैट विल बी इक्वल टू 0, वो आप 0 के बराबर रखेंगे, ठीक। और इसके अलावा आज हमने जो देखा कि एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग सब्लिमेशन जो होती है that is equal to enthalpy change during sublimation divided by temperature, और आपने लिखा था एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फ्यूजन जो होता है वो होता है enthalpy change during fusion divided by temperature। ओके, और हमने देखा था एंथैल्पी चेंज, एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग वेपराइजेशन वो होती है बराबर एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। ओके, सो ये फॉर्मूलाज है कुछ जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, यानी कि जिन पे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। इन्हीं फॉर्मूलाज पे हम न्यूमेरिकल्स करना स्टार्ट करेंगे। चलिए लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट न्यूमेरिकल हियर टुडे। ओके, जरा देखिए, example number 1, calculate the delta S of 2 moles of gas which undergo expansion from 2 decimeter cube to 20 decimeter cube at 100 Kelvin temperature।
ये देखिए बेटा, तो यहां पर R का वैल्यू जो है, R का वैल्यू 2 कैलोरी मोल पर केल्विन, ठीक है। ओके चलिए, तो ये है अंडर एक्सपेंशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो गई बेटा। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा एस जो होता है वो बराबर होता है 2.303, इट इज एन आर एंड इट इज लॉग, इट इज वॉल्यूम V2 to V1। ओके चलिए, सो दिस विल बी लाइक दिस 2.303 इंटू बेटा 2 मोल्स इंटू बेटा 2 आर का वैल्यू, लॉग आपका आएगा 20/2, 2 1s are 2 10s are, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 2.303 एंड ये क्या होगा बेटा, 2 2s are 4 और लॉग 10 का वैल्यू 1 है, तो आपका आंसर आएगा 4 3s are 12, 4 3s are 12, 4 2s are 8, हो गया 9 कैलोरी पर केल्विन। तो ये आपका आंसर 9.212 कैलोरी पर केल्विन। ओके चलिए, दूसरे एग्जाम्पल अगर हम देख लेंगे बेटा, इसको आप गौर से देख लीजिएगा बेटा फिर से। ओके चलिए, दूसरे एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, कैलकुलेट द delta S vaporization when 1 mole of water is boiled such that delta H vaporization is equal to 200 kilojoules per mole, ठीक है। ओके देखिए बेटा, ये क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये फेज ट्रांजिशन का क्वेश्चन है बेटा। ओके यानी कि फेज ट्रांजिशन में वेपराइजेशन है, तो हम कह सकते हैं डेल्टा एच जो है हमारा वेपराइजेशन वो बराबर होता है डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि T बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ओके ठीक। ओके अगर हम देखेंगे बेटा, ये आपका वेपराइजेशन कितना वैल्यू है, एंथैल्पी दैट इज 200, ये किलो में है तो 10⁻³ डिवाइडेड बाय आपका बॉइलिंग पॉइंट कितना है वो आप याद रखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस आप करेंगे 273, तो इट इज 373 केल्विन। ओके तो आप इसको डिवाइड करेंगे 373 केल्विन से, तो जो आपका आंसर निकलेगा वो आपको निकलेगा जूल पर केल्विन में। ओके सो दिस वे विल बी द आंसर। ओके चलिए, अगर हम ऐसे लिखेंगे बेटा, एग्जाम्पल नंबर 3 कॉन्सेप्ट बेस्ड, what will be the entropy change for a spontaneous adiabatic process? ठीक है, ए पार्ट 0, बी पार्ट ग्रेटर देन 0, सी पार्ट 1, डी पार्ट लेस देन 0। तो आपका आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए, दैट इज 0, क्योंकि आपने कहा था कि जो एंट्रोपी चेंज होती है एडियाबैटिक प्रोसेस में वो किसके बराबर होती है बेटा, 0, बिकॉज हीट कंटेंट इज देयर कांस्टेंट। ओके चलिए, और एक क्वेश्चन हम ऐसे कर सकते हैं बेटा, जरा देखिए, example number 4, calculate the entropy change for 4 moles of a gas
which is reversibly compressed from 2 atmosphere to 20 atmospheres at 100 Kelvin temperature. R is equal to 2 कैलोरी। ठीक है, तो आपको एंट्रोपी चेंज निकालनी है 4 मोल्स ऑफ अ गैस की जो रिवर्सिबली कंप्रेस हो रही है फ्रॉम 2 एटमॉस्फेयर टू 20 एटमॉस्फेयर एट 100 केल्विन टेम्परेचर। याद रख लीजिएगा बेटा आप इसको कैसे करेंगे, तो आप सबसे पहले इसमें जो नोन क्वांटिटीज है वो बाहर निकालेंगे। नोन क्वांटिटीज क्या है, P1 इज इक्वल टू 2, P2 इज इक्वल टू 20, ठीक है। R आपका है बेटा 2, T आपका है बेटा 100 केल्विन। अब यहां पर ये कांस्टेंट टेम्परेचर तो आइसोथर्मल प्रोसेस हो गई, ठीक है। तो डेल्टा एस जो आइसोथर्मल प्रोसेस का होता है वो होता है 2.303, इट इज NR log in terms of volume that is P1 by P2। तो डेल्टा एस जो होगा दैट विल बी 2.303 NR। ये देखो बेटा NR, N का वैल्यू 4 है, R का वैल्यू 2 है, तो ये log हो गया, तो ये हो गया 2, ये हो गया 20, तो ये होगा 2 1 जार 2 10 जार, ठीक। तो डेल्टा एस का वैल्यू जो होगा दैट विल बी इक्वल टू, वो किसके बराबर, 4 2 जार 8, 8 3 जार 24, 8 3 जार 24, ठीक है। 4 2 जार 8, 8 और हो गए 10, 10.424 log इट इज 1/10। अब ये log 1/10 जो है इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 10.4 हम लिखेंगे शॉर्ट में, तो ये बन जाएगा log 1 माइनस log 10, ठीक है। तो ये होगा डेल्टा एस इज इक्वल टू 10.4, ठीक है। 1 का है 0 और इसका है 1, तो ये आएगा -4 10.4। तो दिस इज व्हाट बेटा एंट्रोपी चेंज फॉर दिस प्रोसेस। ओके, आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छा समझ आया होगा, और इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग फॉर अनदर थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी, and that thermodynamic quantity is gives free energy. Okay, Allah Hafiz, Assalamu alaikum wa rahmatullah.